नमस्कार। पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट या कंपाउंड नंबर का स्मॉल और लार्जेस्ट नंबर 1 से लेकर के 5 तक का डिविजिबिलिटी रूल देखे थे साथी। आज हम लोग देखेंगे 6 से डिविजिबिलिटी रूल। 6 से डिविजिबिलिटी रूल का देखते फटाफट। 6 से डिविजिबिलिटी रूल है कि हमें पहले देखना है 2 या 3 से वो नंबर जा रहा है कि नहीं। एक बार चेक करते, कोई सा नंबर दे के ये दिया मैंने 2 8 4 3 2। सो इसका सबसे पहले 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। 2 से डिवाइड हो सकता है, इसका यूनिट डिजिट 2 दिख रहा है। सो 2 से रूल जो था, 2 से डिवाइड होने का रूल जो था वो था 2 4 6 8 और 0। सो साफ साफ दिखा 2 से ये डिवाइड हो सकता है क्योंकि 2 यूनिट दिख ही रहा है, इसका 2 यूनिट। अब देखते हैं ये 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। 3 से चेक करने के लिए इसको सबको जोड़ना पड़ेगा, सब एक एक डिजिट को जोड़कर जो निकलेगा उससे 3 से जा सकता है कि नहीं चेक करना है। ओके, सो चेक करते हैं एक बार। 2 8 10 14, ये 17 18 19। 19 3 से नहीं जाएगा। 19 3 से नहीं जाएगा। सो एक अगर मान के चलिए ये पहला वाला अगर घटा हुआ है, अब देखते 1 8 9 और ये 13 3 16 और 18। 18 3 से जाएगा, एक बार चेक करते। 18 बस इजी था ये। 6 का डिविजिबिलिटी रूल इजी था। अब आगे बढ़ते। अच्छा, 7 से डिविजिबिलिटी रूल ये है कि कोई सा नंबर का आपको यूनिट जो रहेगा उससे 2 गुना करना पड़ेगा और जो निकलेगा उससे माइनस पहले का नंबर। जैसे ये 20 का 20 रहा और इसको 2 गुना करके ये 6। सो जो निकला उसको आपको देखना है कि 7 से ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं। ये 7 से डिवाइड हो सकता है। सो ये पूरा का पूरा 203 7 से डिवाइड होगा। यहाँ पे चेक कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। 224 इस नंबर का आप देखोगे 4 यूनिट है, इसको फिर से 2 से गुना होगा, फिर जो निकलेगा 8 से माइनस ये 22 किए, 8 से माइनस 22 किए और ये 14। सो 14 ये 14 7 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे भी चेक कर लिए, मतलब 224 भी 7 से डिवाइड हो सकता है। अब आगे बढ़ते 8 का ये डिविजिबिलिटी देखते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी है कि आपको चेक करना है लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो इसको आप साफ साफ देख ही रहा है कि ये डिवाइड हो सकता है 8 से। तो ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा 8 से। एक बार चेक भी कर लेते। ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो सकता है। सो डिविजिबिलिटी रूल और 2 फटाफट से देख लेते। 6 देखे, 7 देखे और 8। अब 9 देखते। 9 का भी सेम 3 का तरह ही है। सब नंबर को अगर जोड़कर जो निकलेगा वो अगर 9 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। पूरा 3 का ही तरह सेम है। 3 का भी वही सेम, सबको जोड़कर जो निकलेगा उससे 3 से डिवाइड, और यहाँ पे सबको जोड़कर जो निकलेगा उससे 9 से डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये 12 और ये 16 18 9 से जा सकता है। 18 9 से जा सकता है, मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो सकता है। अब आते 10 से। अब आते 10 का डिविजिबिलिटी रूल देखते। 10 का डिविजिबिलिटी रूल है कि आपको देखना पड़ेगा यूनिट जो डिजिट होगा, ये यूनिट जो डिजिट होगा इसको अगर 0 आप देखें। 10 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि यूनिट डिजिट अगर 0 हुआ तो वो 10 से डिवाइड हो सकता है। वो पूरा का पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। इसका यूनिट डिजिट 0 दिख रहा है, सो ये 10 से डिवाइड हो सकता है। एक बार चेक कर लेते। ये 10 दूनी 20, ओके, और ये 30 और ये निकला 5, ओके। सो ये 10 से डिवाइड हो सकता है। ये पूरा का पूरा नंबर 10 से डिवाइड होने का जो रूल था, डिविजिबिलिटी रूल, वो है कि आपको यूनिट डिजिट चेक कर लेना है एक बार। अगर 0 होगा तो ये 10 से डिवाइड हो सकता है। अच्छा, एक बार रिपीट कर लेते, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। रिपीट कर लेते हैं। 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो चेक करना है कि 2 से और 3 से वो जा सकता है कि नहीं, पूरा का पूरा नंबर। और 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल था, 2 से डिविजिबिलिटी रूल था कि
यूनिट डिजिट हमें चेक करना था 2 4 6 8 और 0, अगर होगा तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। प्लस 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो था कि सबको जोड़कर जो निकलेगा उससे डिवाइड हो सकता है कि नहीं। सो 2 और 3 चेक कर लिया, अगर हो गया तो वो 6 से डिवाइड हो सकता है। अब 7 से जो डिविजिबिलिटी रूल था, यूनिट डिजिट का साथ 2 गुना कर जो निकलेगा उससे माइनस, पहले का नंबर माइनस कर देना पड़ेगा। यानी ये था जो, इसको डबल किए और जो निकला उससे 20 माइनस कर दिए, हो गया। इसको डबल किया, जो निकला 20 से माइनस, ऐसे। और 8 का जो था वो कोई सा भी नंबर का 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट चेक करना था। सो ये भी कंप्लीट। और 9 का जो था, सब कुछ किसी नंबर को सबको जोड़कर जो निकलेगा उससे आपको चेक करना है 9 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। और 10 का जो है वो है यूनिट डिजिट चेक करना है। अगर यूनिट डिजिट लास्ट जो डिजिट रहता है उसे यूनिट डिजिट कहते हैं। एक सेकेंड, लास्ट जो डिजिट होता है उसे यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट 0 होगा तो इसका मतलब वो 10 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे भी होगा 10 से डिवाइड। एक सेकेंड, ये भी 10 से डिवाइड हो सकता है ऐसा है। हाँ, ये भी 10 से डिवाइड हो सकता है। सो 10 का डिविजिबिलिटी रूल है कि हमें चेक करना है यूनिट डिजिट 0 है कि नहीं। ओके, सो आगे का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग बाद में देखेंगे।